हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी। तो आज हम सीखेंगे 36 इंच डीप नेक ब्लाउज। तो सबसे पहले हम ब्लाउज की नाप लेंगे। तो ब्लाउज की जो लंबाई है वो 14 इंच तैयार है। तो 14 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे नीचे से पलटने के लिए या कंधे की जोड़ के लिए। अब हम कंधे की नाप लेंगे। तो कंधे की नाप हमने 5 इंच ली हुई है और आर्म होल की लंबाई जो है 5.5 इंच ली हुई है। चेस्ट जो है 36 इंच है, तो उसका चौथाई भाग 9 इंच आएगा। तो 9 इंच पे हम मार्क करेंगे और मार्जिन जो है अपने हिसाब से लेंगे। हमने 2 इंच ली हुई है। कमर 30 है तो उसका चौथाई भाग 7.5 इंच होगा और 1 इंच हम डार्ट के लिए लेंगे। 2 इंच हमने मार्जिन ली हुई है। अब हम गले की चौड़ाई देखेंगे। तो गले की चौड़ाई को हमने 2 इंच लेना है। हमने एक सूत कम करके लिया हुआ है क्योंकि जब हम पेस्टिंग पेपर लगाएंगे तो उतना मेरा बढ़ जाएगा। और आधी इंच हम जो है गले की तरफ डाउन करेंगे, इससे कंधा गिरता नहीं है। अब हम टोटल गले की लंबाई लेंगे। तो हमने 10 इंच पे मार्क किया हुआ है और एक सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। इस तरीके से एक बॉक्स तैयार करेंगे। अब हम इसमें शेप देंगे। शेप को हमने कुछ ही इस तरह से दिया। अब हम सिलाई करेंगे। तो सिलाई के लिए ये कपड़ा उल्टा है, ये सीधा भाग है ऊपर की तरफ। अब इसके ऊपर हमें अस्तर को रख लेना है। जिस तरफ हमने निशान लगाया हुआ था वो निशान अंदर की तरफ कर देंगे। उसके बाद नीचे से सिलाई लगाएंगे आधे इंच कपड़े को छोड़ करके। नीचे से सिलाई एक सीट पर लगा लेंगे। उसके बाद जो है अस्तर और मेन कपड़े को दो तरफ कर देंगे और अस्तर की तरफ मार्जिन को करते हुए हम फिर से सिलाई लगाएंगे। ये प्रेस सिलाई है। जो एक सिलाई, एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई जो है हमें बाद में तोड़ देना है क्योंकि डिजाइन बनाने के लिए कपड़े में खिंचाव ना हो। अब चारों तरफ से हमें अस्तर और मेन कपड़े को जोड़ लेना है और हाथ से सही करते रहना है ताकि कहीं झोल ना आए और सही से सिलाई हो जाए। तो हमने अस्तर और मेन कपड़े को जोड़ लिया है। अब जो है हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, अस्तर के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम कट करके अलग कर देंगे। देखिए, अब उल्टे की तरफ फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हम इसमें पिन लगा देंगे। उसके बाद जो हमने शेप दिया हुआ था उसको डार्क कर लेंगे। हमने पेस्टिंग पेपर को कपड़े पे पहले चिपका लिया है। इसको उल्टे साइड फोल्ड कर देंगे। पेस्टिंग पेपर ऊपर की तरफ रहे और जो है एकदम सेंटर पर रखेंगे फोल्ड करके और हाथ से थपथपा देंगे तो निशान जो है इस पे छप जाएगा और उस निशान को हम डार्क कर लेंगे। एकदम निशान पर ही डार्क करना है। उसके बाद जो है इसमें पिन लगा देंगे। लगाने के बाद जो है हमें थोड़ी सी दूरी पर इसको कट कर देना है। अब लगाए हुए निशान पर भी हम कट करेंगे और इधर गले की तरफ से हम थोड़ा सा पेस्टिंग पेपर छोड़कर कट करेंगे। अब बीच में हम कट लगा लेंगे। ये देखिए मेरा शेप कुछ इस तरीके से आया है। अब हम बाहर की तरफ से चारों तरफ से फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है और ये सिलाई हमने फोल्ड करके कर लिया है।
अब जो है ब्लाउज को सीधा करके ब्लाउज के बीच पर एक कट लगा लेंगे और सीधा करके उसके ऊपर पेस्टिंग पेपर को उल्टा रखेंगे। दोनों कट को सेम एक ही जगह रखेंगे। उसके ऊपर एक पिन लगा देंगे ताकि दोनों कट एक ही जगह रहे, खिसके नहीं। उसके बाद हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरह से और सेब के किनारे की सिलाई लगानी है और वो सिलाई एकदम सेम एक ही लाइन में होनी चाहिए। सिलाई टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो शेप सही आएगा नहीं। और बीच के कपड़े को जो है हम कट करके निकाल देंगे और इसमें छोटा छोटा कट लगाएंगे। उसके बाद जो है पेस्टिंग पेपर को हाथ से पलट करके उस पर प्रेस कर देंगे इस तरीके से, जिससे पलटने में आसानी होती है। प्रेस करने के बाद हम पलट देंगे अब इस तरीके से। देखिए हमने पलट लिया है। अब इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई बहुत ही सफाई से लगानी है। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब हमें बीच से मोड़ लेना है और कमर जहाँ फिटिंग हमारी आ रही है वहां से हम इस शेप को और उसके बाद जो है बीच से मोड़ देंगे। ये बीचों बीच पे हम डार्ट का निशान लगाएंगे दोनों तरफ इस तरीके से और 4 इंच की लाइन ड्रा कर लेंगे। देखिए इस तरीके से कपड़े को उठाना है और आधे आधे इंच कपड़े को लेकर सिलाई कर लेनी है। इस तरीके से हमें दोनों डार्ट तैयार कर लेना है। ये देखिए हमारा दोनों डार्ट रेडी हो चुका है। अब हम एक पट्टी कटिंग करेंगे। उसके बाद इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे दोनों तरफ से। उसके बाद बीच से मोड़ करके हम सिलाई कर देंगे। जिस तरीके से हमें डोरी सिलनी होती है उस तरीके से हम सिलेंगे इसको। एक पट्टी बनाएंगे। इस तरीके से हमने पट्टी को रेडी कर लिया है। देखिए अब हम पट्टी को इस तरीके से लेंगे और छोटे छोटे टुकड़े में कट कर देंगे लगभग 1.5 इंच पर। हमने कटिंग कर ली है। देखिए मेरा इकट्ठा पट्टी है। अब जो है हम इसको गले पर लगाएंगे। पट्टियां हम बीच से मोड़ेंगे और थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए लगाएंगे और जगह जो है दोनों पट्टियों के बीच की जो दूरी है वो सेम होनी चाहिए। इस तरीके से हमें सारी पट्टियां लगा लेनी है एक एक करके। और पट्टियों की जो साइज है, जो जितना पट्टी बाहर निकला हुआ है वो भी एक बराबर में होना चाहिए, तभी देखने में सही लगेगा। और ये बहुत ही सिंपल डिजाइन है। आप इसे आसानी से बना सकते हैं और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए हमने पट्टियां लगा ली हैं। अब हम इसमें डोरी डालेंगे गोल्डन कलर की। डोरी को पहले हम पिन में लगा लेंगे। उसके बाद जो है एक एक करके सारी पट्टियों में डालेंगे। ये हमने डोरी को सारी पट्टियों में डाल लिया है। डोरी डालने के बाद हमें पट्टी को सही कर लेना है। कहीं कहीं खिंचाव की वजह से पट्टियां मुड़ गई हैं तो उसको सही कर लेंगे। दोनों तरफ कंधे पर हम इसको सिल देंगे। अब हम डोरी में फ्लावर बना के लगा देंगे। ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा। आप कई तरह से फ्लावर बना सकते हैं। हमने इस तरीके से बनाया हुआ है। इस तरीके से दोनों फ्लावर रेडी हो गए हैं। अब हम इसको पलट लेंगे।
फ्लावर को पलटने के बाद हमारे ब्लाउज का लुक कुछ इस तरीके से आया हुआ है। अब हम सेंटर पर 100 बटन लगाएंगे या कपड़े में बटन को डाल करके हम इसको धागे से मर देंगे। उसके बाद यहाँ सेंटर पर टक कर देंगे गले के। तो ये रहा हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।